हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलिकॉन देवघर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूं, जो कि झारखंड और बिहार दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो कृपया बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीकाकरण, ठीक है, वैक्सीनेशन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। एक प्रतिरक्षी अणु को इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है या फिर जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा H2L2, यानी ए नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ। तरल अनुक्रिया या फिर प्रतिक्रिया का संबंध इनमें से किससे है? पहला ऑप्शन है लसिका, या फिर टी कोशिका, या फिर प्लाज्मा कोशिका तथा प्रतिरक्षी। दूसरा ऑप्शन है रक्त, जिसे हम रुधिर भी कहते हैं, बी कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, स्मृति कोशिका तथा प्रतिरक्षी अणु। और तीसरा ऑप्शन है बी कोशिका और टी कोशिका। और हमारा चौथा ऑप्शन है प्रतिरक्षी अणु। अगर मैं इंग्लिश में ऑप्शन की बात करूँ तो हमारा इंग्लिश में ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है लिम्फ, टी सेल, मेमोरी सेल एंड एंटीबॉडी। बी नंबर ऑप्शन है ब्लड, बी सेल, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल एंड एंटीबॉडी। सी नंबर ऑप्शन है बी सेल एंड टी सेल्स। डी नंबर है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सेल एंड टी सेल, यानी ह्यूमोरल रिस्पॉन्स जो होता है वो बी सेल एंड टी सेल के द्वारा होता है, जो कि आपको पता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ। कोशिका मध्यस्थ अनुक्रिया का संबंध है। 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन है इसका बी सेल, टी सेल, सी सेल एंड अल्फा सेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टी सेल, टी कोशिका से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन्स आर सिक्रीटेड बाय। इंटरफेरॉन का स्राव डैश के द्वारा होता है। ए नंबर ऑप्शन है जीवाणु संक्रमित कोशिकाएं, बी नंबर है कवक संक्रमित कोशिकाएं, सी नंबर ऑप्शन है प्रोटोजोआन संक्रमित कोशिकाएं और डी नंबर ऑप्शन है विषाणु संक्रमित कोशिकाएं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में है बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल्स, बी नंबर है फंगल इन्फेक्टेड सेल, सी नंबर है प्रोटोजोआन्स इन्फेक्टेड सेल्स और डी नंबर ऑप्शन है वायरस इन्फेक्टेड सेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वायरस इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज। ए नंबर ऑप्शन है स्लोअर, बी नंबर ऑप्शन है फास्टर, सी नंबर ऑप्शन है मॉडरेट या फिर डी नंबर ऑप्शन नॉट रिलेटेड टू द प्राइमरी रिस्पॉन्स, यानी द्वितीय प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है। ए नंबर ऑप्शन है धीमी, बी नंबर है तीव्र, सी नंबर है सामान्य और डी नंबर है प्राथमिक अनुक्रिया से संबंधित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फास्टर, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो तीव्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनेट इम्यूनिटी मीन्स। ए नंबर ऑप्शन है जन्मजात प्रतिरक्षा, बी नंबर ऑप्शन है जन्म से पहले से मौजूद प्रतिरक्षा, सी नंबर है उपार्जित प्रतिरक्षा या फिर डी नंबर ऑप्शन है जन्म के बाद प्राप्त प्रतिरक्षा। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो लिखा है इनेट इम्यूनिटी मीन्स इम्यूनिटी बाय बर्थ, इम्यूनिटी बिफोर बर्थ, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या फिर डी नंबर ऑप्शन इम्यूनिटी बिफोर बर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इम्यूनिटी बाय बर्थ। आपको पता होगा हमारे शरीर के अंदर 2 तरह के इम्यूनिटी पाए जाते हैं, पहला इनेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो है इनेट इम्यूनिटी ये जन्मजात होता है, ठीक है, बाय बर्थ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इनेट इम्यूनिटी मीन्स इम्यूनिटी बाय बर्थ। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। एक प्रतिरक्षी अणु जो अपरा को पार कर सकती है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन है IgM, IgB, IgM, बी नंबर ऑप्शन IgG, सी नंबर ऑप्शन IgE और डी नंबर ऑप्शन है IgA। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा IgG। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अतिरंजित अनुक्रिया, जिसे एलर्जी भी कहा जाता है, से संबंधित प्रतिरक्षी अणु है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन है IgM, IgG, IgE और IgA। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा IgE। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, जिसे जो कि मदर्स फर्स्ट मिल्क में पाया जाता है। कोलोस्ट्रम ऑप्शन है IgM, IgG, IgE और IgA। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा IgA। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, ट्यूमर इज, यानी ट्यूमर जो है वो क्या है? तो लिखा है ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ए नंबर ऑप्शन में है ऐसा। बी नंबर ऑप्शन है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, सी नंबर ऑप्शन है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए स्पेसिफिक फंक्शन और डी नंबर ऑप्शन है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग जनरल फंक्शंस।
अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ट्यूमर को अबुर्द कहते हैं। तो लिखा है अबुर्द वास्तव में ए नंबर ऑप्शन वैसी कोशिकाओं का समूह जिनमें संस्पर्श संदमन का गुण समाप्त हो गया है। बी नंबर ऑप्शन है वैसी कोशिकाओं का समूह जिनमें संस्पर्श संदमन का गुण मौजूद है। सी नंबर है किसी विशेष कार्य हेतु कोशिकाओं का समूह। और डी नंबर ऑप्शन है सामान्य कार्य के संचालन हेतु कोशिकाओं का समूह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ए नंबर ऑप्शन है बिनाइन, दूसरा है मैलिग्नेंट, सी नंबर है बोथ ऑफ द एबव और डी नंबर है नन ऑफ एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप्स ऑफ ट्यूमर, इसका आंसर हो जाएगा मैलिग्नेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, एक्सेसिव एंड लॉन्गर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल या फिर ड्रग में लीज इनटू, यानी अल्कोहल का जब कोई व्यक्ति अधिक दिनों तक सेवन करता है तो इससे उसकी क्या डैमेज होती है? तो ए नंबर ऑप्शन है लीवर इरोसिस, ठीक है, दूसरा है रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड हार्ट फेल्योर, तीसरा है सेरेब्रल हेमरेज एंड डैमेज टू नर्वस सिस्टम, और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। क्या होता है जब कोई व्यक्ति अधिक दिनों तक शराब का सेवन करता है तो उसके साथ कौन सी बीमारियां उसे हो जाती है? तो देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एलिसा किस सिद्धांत पर आधारित है? ए नंबर है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, बी नंबर है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, सी नंबर है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और डी नंबर है बोथ बी एंड सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ए नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विडाल टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, विडाल टेस्ट का संबंध निम्न में से किस रोग से है? पहला है मलेरिया, दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा है हैजा और चौथा है टाइफाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता होगा विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, दूसरा है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और चौथा है बोथ बी एंड सी। यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो लिखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? ए नंबर ऑप्शन है प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया, बी नंबर ऑप्शन है डीएनए बहुविधता पर, सी नंबर ऑप्शन है संस्पर्श संदमन और डी नंबर ऑप्शन है बी और सी दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, द टर्म कोडॉन इज एसोसिएटेड टू, शब्द कोडॉन निम्न में से किससे संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन है टीआरएनए, बी नंबर ऑप्शन है एमआरएनए, सी नंबर ऑप्शन है आरआरएनए और डी नंबर ऑप्शन है सीडीएनए। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टीआरएनए। टर्म कोडॉन जो है ये टीआरएनए से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इनिशिएशन कोडॉन AUG कोड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स, प्रारंभक प्रकूट AUG निम्न में से किस एमिनो अम्ल के लिए कूट है? ए नंबर ऑप्शन है वैलिन, बी नंबर ऑप्शन है एलानिन, सी नंबर ऑप्शन है फेनाइल एलानिन और डी नंबर ऑप्शन है मिथियोनिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिथियोनिन, डी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स आर, यानी एमिनो एसिड्स जो है जो कि हमारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है जिसका, उसकी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, एमिनो एसिड्स जो है वो हमारे बायोलॉजी में ओनली 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स जो हैं उनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसे मैजिक 20 भी कहते हैं। यही 20 टाइप्स के जो हैं एमिनो एसिड्स से विभिन्न प्रोटीनों का निर्माण होता है, इसीलिए इसे और क्या कहते हैं? मैजिक 20 भी कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा मैजिक 20 किसे कहा जाता है? तो मैजिक 20 एमिनो एसिड्स को कहा जाता है, क्योंकि ये जो बायोलॉजी में है हमारा, बायोलॉजी में सिर्फ 20 टाइप के एमिनो एसिड्स से जो है विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसे मैजिक 20 भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ, प्रतिकृतियन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस दिशा में होती है? ठीक है, ये रेप्लिकेशन जो है उसका जो स्टार्ट होता है, उसका जो प्रोसेस होता है स्टार्ट, वो किस डायरेक्शन से होता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5' to 3', यानी इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज, आरएनए अणु से डीएनए अणु के निर्माण की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? ए नंबर ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, बी नंबर ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सी नंबर ऑप्शन है ट्रांसलेशन एंड डी नंबर ऑप्शन है रेप्लिकेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डीएनए से डीएनए का जब निर्माण होता है तो इसे रेप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, रेप्लिकेशन कहा जाता है। और जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन।
और जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अच्छा, इसका आंसर हम लोग कर ले। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल्स इज टर्म्ड एज, यानी डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है इसका निर्माण करना है कौन से मॉलिक्यूल्स से? तो आरएनए मॉलिक्यूल्स से। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ इंटरफेज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। इंटरफेज के किस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतियन संपन्न होता है? ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन एस फेज, बी नंबर ऑप्शन G1 फेज, सी नंबर ऑप्शन G2 फेज एंड डी नंबर ऑप्शन है M फेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर एस फेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, द फिनोमेनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड इन। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण निम्न में से किसमें देखने को मिलता है? ए नंबर है ब्लड ग्रुप, बी नंबर है ह्यूमन स्किन कलर, सी नंबर ऑप्शन है स्नैपड्रैगन और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्नैपड्रैगन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ए डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1:2:1, दूसरा ऑप्शन है 3:1, तीसरा ऑप्शन है 1:1 और चौथा ऑप्शन है 9:3:3:1। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये 1:3 नहीं होगा। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 9:3:3:1, यहाँ पर हो जाएगा 9:3:3:1, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए टेस्ट क्रॉस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो टेस्ट क्रॉस को दिखाता है? तो पहला ऑप्शन है कैपिटल टी, दोनों है और इसको क्रॉस करवाया गया है दोनों कैपिटल टी से। दूसरा ऑप्शन है दोनों स्मॉल टी को दोनों स्मॉल टी से क्रॉस करवाया गया है। तीसरा ऑप्शन है, अच्छा आपको पता होगा ये जो दोनों सेम तरह का रहता है इसे होमोजाइगस कहा जाता है, और जो सेम तरह का ये है ये इसको भी होमोजाइगस ही कहेंगे, लेकिन असल में दोनों में डिफरेंस क्या है? ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, तो और ये जो डिफरेंट टाइप के हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हेट्रोजाइगस कहा जाता है। ये क्या है? हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये जो है टेस्ट क्रॉस को निरूपित करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लियोट्रोपिज्म इज ए फिनोमेनन इन विच। प्लियोट्रोपिज्म एक परिघटना है जिसमें वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। बी नंबर ऑप्शन है मेनी जीन्स कंट्रोल ए सिंगल कैरेक्टर, सी नंबर ऑप्शन है मेनी जीन्स कंट्रोल मेनी कैरेक्टर्स और डी नंबर ऑप्शन है वन जीन्स कंट्रोल मेनी कैरेक्टर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में ए नंबर ऑप्शन है एक जीन एक गुण को नियंत्रित करता है, बी नंबर ऑप्शन है एक से अधिक जीन एक गुण को नियंत्रित करते हैं, सी नंबर ऑप्शन है एक से अधिक जीन एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करते हैं और डी नंबर ऑप्शन है एक जीन एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वन जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर्स, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जेनेटिक मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थों के अंतर्गत रखा गया है? ए नंबर ऑप्शन है डीएनए, बी नंबर ऑप्शन है आरएनए, सी नंबर ऑप्शन है गुणसूत्र जिसे हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं और डी नंबर ऑप्शन है बी और ए और बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ए और बी। ए और बी जो है इसे आनुवांशिक पदार्थों के अंतर्गत रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, of the following Mendelian principles is also known and, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर एज होगा। ठीक है, नॉन एज। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंडेलियन प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। निम्न में से किस सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बी नंबर ऑप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सी नंबर ऑप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डी नंबर ऑप्शन है बी एंड सी ओनली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी ए नंबर ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बी नंबर ऑप्शन है रिलैक्सिन, सी नंबर ऑप्शन है HCG और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 30 नंबर क्वेश्चन है,
डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित नमूना किसने प्रस्तुत किया? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। ए नंबर ऑप्शन है विल्किंसन, बी नंबर है टीएच मॉर्गन, सी नंबर ऑप्शन है हरगोविंद खुराना और डी नंबर ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक। इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को सबसे पहले दिया था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वाटसन एंड क्रिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज। मलेरिया परजीवी का संक्रामक अवस्था निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन ट्रोफोजोइट, दूसरा स्पोरोजोइट, तीसरा मेरोजोइट और चौथा ऑप्शन है गैमेटोसाइट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोजोइट। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द सेक्सुअल स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज कंप्लीटेड इन। मलेरिया परजीवी का लैंगिक चरण निम्न में से किसमें पूर्ण होता है? ए नंबर है मॉस्किटो, बी नंबर है ह्यूमन और सी नंबर है वाटर एंड डी नंबर है पिग। यानी कि मच्छर, मानव, जल और सुअर, इनमें से किसके अंदर जो है वो मलेरिया परजीवी जो होता है उसका लैंगिक चरण जो है वो पूर्ण होता है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉस्किटो। मच्छर का जो होता है गट, उसके अंदर इसका जो है सेक्सुअल फेज जो है वो इसका पूरा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एनी सब्सटेंसेस दैट कैन काउजेज कैंसर इज कॉल्ड। यानी कि वैसा कोई भी पदार्थ जो कैंसर को उत्पन्न कर सकता है वो क्या कहलाता है? तो ए नंबर ऑप्शन है कार्सिनोजन, बी नंबर है ऑन्कोजेंस, सी नंबर है मेटास्टेसिस और डी नंबर है मेटामेरिज्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्सिनोजन। यानी कोई भी वैसा चीज़ जो कि कैंसर को उत्पन्न करे उसे हम कार्सिनोजन कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं है, जिसमें कि परागन जो होती है वो पानी के द्वारा नहीं होती है? तो ए नंबर ऑप्शन है वेलस्नेरिया, बी नंबर है हाइड्रीला, सी नंबर है जोस्टेरा और डी नंबर है वाटर लिली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाटर लिली। वाटर लिली जो प्लांट्स है, देखिए इसमें जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वाटर लिली है तो इसमें पॉलिनेशन जो है वो वाटर के द्वारा ही होती होगी। तो आप ध्यान रखिए वाटर लिली जो है इसमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर लिली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो चिपचिपाहट रहित परागकण किसकी विशेषता है? ए नंबर ऑप्शन है एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, बी नंबर है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, सी नंबर ऑप्शन है पॉलिनेटेड थ्रू बीज और डी नंबर ऑप्शन है पॉलिनेटेड थ्रू बैट्स। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में है वायु परागित पुष्प, बी नंबर है जल परागित पुष्प, सी नंबर है मधुमक्खी से परागित पुष्प और डी नंबर है चमगादड़ों से परागित पुष्प। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए वैसा फ्लावर जिसमें कि पॉलिनेशन जो होता है वो एयर के द्वारा होता है उसका जो होता है पॉलिन ग्रेन वो नॉन स्टिकी होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स यानी कि वायु परागित पुष्प। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो मैंने आपको करवा दिया, तो आप इसकी तैयारी कर ले। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।